हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई गई है, पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। जो कि मैं जो ये पेज खोला हुआ हूँ, शहरी क्षेत्र के लिए खोला हुआ हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये शहरी क्षेत्र के लिए बना रहा हूँ। तो किस तरीके से गरीब लोगों को सरकार के द्वारा आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं, और उसका जो मकान के लिए जो 60% जो धनराशि दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, तथा 40% जो धनराशि दी जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। यानी कि दोनों स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मिलके जो स्कीम चलाई गई है, उसके बारे में आज हम बताने बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे-कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको इस साइट पर आना कैसे है? देखिए, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए और गूगल ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है? पीएमएवाई। ये लिख करके आप क्लिक कर दीजिए, और सबसे पहली जो साइट आएगी आपके सामने, ये वाली अर्बन के लिए, इस पे आप क्लिक कर दोगे। चलिए, मैंने ये पहले से ही खोला हुआ है पेज, तो इसी पर मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक जो ये ऑप्शन देख रहे हो आप, सर्च बेनिफिशियरी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका आवास आवास के लिए जो पैसे अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो आपका नाम यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालकर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप क्या करोगे, सिटीजन असेसमेंट पर आओगे। ये दूसरा जो ऑप्शन है सिटीजन असेसमेंट का, इस पर आकर क्लिक करोगे। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इसको सेकंड वाले पे, इसी में सेकंड वाला ऑप्शन है बेनिफिट अंडर अदर थ्री कंपोनेंट्स, तो इस पे आप क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देते हो, इस पे जाके दूसरे नंबर वाले पे जाके फॉर्म फिलअप कर दोगे, उसमें अगर आपको सबमिट करने के बाद में आपको लगता है कि कोई गलती हो गई, तो उसमें आप यहाँ पे आके इस तीसरे वाले ऑप्शन पे आकर के फॉर्म में एडिट कर सकते हो कुछ भी। इसके अलावा यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो अपने फॉर्म का, और ट्रैक स्टेटस यानी कि पांचवा स्टेटस क्या है कि इस यहाँ से आकर के आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपना फॉर्म भर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार। आधार से या फिर कोई अदर वर्चुअल आईडी है तो वो, दोनों में से आपको किसी एक के नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए, मैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ से आपको इसे छिपा देता हूँ और यहाँ पे फिलअप करके आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सारी डिटेल डाल ली थी, और डालने के बाद में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने जो यहाँ पे आधार कार्ड की आईडी डाली, और फिर उसके बाद में अपना नाम डाला, जो आधार कार्ड पर मेंशन होता है वो नाम डाल करके वहाँ पे मैंने चेक मार्क लगा के उसे सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये फॉर्म भी आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपको सर्वे कराया जाएगा, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी आपकी। सारी डिटेल हम बारी बारी से भर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है राज्य का नाम, तो आपको स्टेट चूज कर लेना है। आप किसी स्टेट से, जो भी स्टेट हो वो आप चूज कर सकते हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा अपना। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद में आपका शहर का नाम क्या है, जैसे मान के चलिए अलवर, तो मैं अलवर भर देता हूँ। यहाँ पे योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र में, जिसमें आप इस योजना के तहत, क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं, तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, यस। यस करने के बाद में आपको यहाँ योजना क्षेत्र और विकास क्षेत्र जो भी हो आपका, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा साइट की प्रॉब्लम है, चलिए इसे छोड़ दीजिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे भी से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे खाली छोड़ने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप, मेरा नाम आ चुका है जो मैंने वहाँ पे फिलअप किया था। उसके बाद में यहाँ जेंडर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपका, जो भी जेंडर हो। और उसके बाद में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पिताजी का नाम लिखने के बाद में आगे आपके परिवार के मुखिया की आयु जो भी हो, आयु यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में जिसके नाम से आप मकान अलॉटमेंट करवाना चाहते हो, वो मकान का मुखिया माना जाएगा। ठीक है, उसी की एज आपको यहाँ पे डालनी है, उसी का नाम यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपका स्थायी पता और सेम पता अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, और यहाँ अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिए। देखिए, यहाँ पे दिखाया दे रहा है हाउस या डोर नंबर जो भी हो,
वो डाल दीजिए। यहाँ पे अपनी गली मोहल्ला नाम जो भी हो वो अपना पता डाल दीजिए। यहाँ से सिटी नेम, जो भी सिटी है वो यहाँ पे अपना आप फिलअप हो जाएगी, जो कि आपने ऊपर डाला था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और वहाँ पे सेम सेम का जो चेक मार्क आ रहा था इस वाले पे, सेम पर आप क्लिक कर दोगे तो दोनों इधर वाले पे और इधर वाले पे दोनों पे सेम एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से म मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा, अगर आप जिस तरीके से जिसमें रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आप या आप किराए पे रह रहे हो या फिर आप किसी अपने मकान में रह रहे हो, वो आपको डालना होगा। जिसमें भी रह रहे हो वो डाल दीजिए। जैसे मैं मान लो किराए पे रह रहा हूँ तो मैं किराए का डाल देता हूँ। फिर मकान का प्रकार यहाँ पे डालना होगा, किस तरीके का है। ठीक है, पक्का है कच्चा है किस तरीके का, आप डाल सकते हो यहाँ पे पक्का है। ठीक है, फिर यहाँ पे रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या, कितनी कमरों की संख्या आपके पास में है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ रह रहे हो उस जगह की आपको आपको उसकी डिटेल भरनी होगी। ठीक है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने आपका बरामदा है या नहीं है, वो सब चीज़ यहाँ डाल देनी है। फिर उसके बाद में आपको अदर टाइप यानी कोई अन्य विशिष्ट पहचान, जो भी कोई आपकी वर्चुअल आईडी हो, वो आप यहाँ पे कोई भी चूज करके डाल सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड के अलावा। फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है, नाम डालना है अपना मुखिया का नाम। फिर सेलेक्ट रिलेशन, जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी रिलेशन है वो यहाँ डाल दीजिए। सदस्यों में जितने भी व्यक्ति आपके आपके परिवार में है उनकी बारी बारी से आपको डिटेल डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में फिर से आपको अगर एक से अधिक है, दो है, तीन है, वो बार बार में यहाँ पे ऐड करके अपने आप डाले जाना है। ठीक है, सारे बार बार में ये खुलता जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अपना धर्म चूज करना है, जो भी धर्म हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद में आपको कास्ट यानी कि जो भी जाति हो वो आप यहाँ पे भर दीजिए, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बैंक का नाम, जिस बैंक में आप अपनी धनराशि लेना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से, सेंटर की तरफ से 60% और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 40% हिस्सा आने वाला है, उस बैंक का आप यहाँ पे डिटेल डाल दोगे, अपनी पासबुक में से देख के डाल देना। फिर सेलेक्ट बैंक स्टेटस, जो भी आपकी बैंक स्टेटस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जिस तरीके से मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बैंक चूज कर लेता हूँ, मैंने आंध्रा बैंक चूज करी। आंध्रा बैंक के बाद में आपको यहाँ से आंध्रा बैंक चूज करने के बाद में आपको क्या होगा, देखिए यहाँ से बैंक स्टेट, जिस स्टेट में ये बैंक है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट बैंक सिटी, जहाँ पे ये ब्रांच खुली हुई है उस सिटी का नाम डालना है, ब्रांच शाखा नेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं, कन्फर्म बैंक अकाउंट, दोबारा से आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देने हैं। फिर इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, जितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। ठीक है, फिर मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार, यानी कि जो आप जहाँ पे रह रहे हो उसके आकार कितना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, फिर आप विकलांग हो तो यस कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हो। फिर फिर लिखा हुआ क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हो। ठीक है, रोजगार की स्थिति अपनी, क्या रोजगार करते हो आप, जो भी हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, इनमें से चूज करें, लेबर है, रेगुलर वेज है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी हो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर उसके बाद में उपजीविका, यानी कि किस तरीके के आप अपनी जीविका चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, आप फार्मर हैं तो फार्मर के तरीके से, यानी कि कृषि के हिसाब से आपकी जो भी सैलरी बनती है वो आगे यहाँ पे डाल दोगे। देखिए यहाँ पे चूज करके जो अपनी सालाना मासिक सैलरी बनती है वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप 5 से 7 हज़ार के बीच में ही डालें, जिससे आपके लिए ये अप्रूव हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बीपीएल है तो बीपीएल संख्या डाल दीजिए, और यहाँ लिखा हो अगर हो तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, परिवार की आवास आवश्यकता की आवश्यकता क्या है आपको, देखिए न्यू हाउस की है या फिर कोई ऐसे ही आपको चाहिए। ठीक है, तो न्यू हाउस के लिए डालें आप यहाँ पे, न्यू हाउस आपको बनाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे चेक मार्क पर टिक करके, चेक मार्क पर टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दीजिए। कैप्चा फिलअप कर दोगे उसके बाद में आप यहाँ पे सेव करके सेव कर दीजिए इसे। और फिर उसके बाद में आपको क्या होगा, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे जा करके आप वापस यहाँ पे जाओगे। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद में
आप क्या करोगे, देखिए जैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है तो आप इस सिटीजन असेसमेंट पे फिर से दोबारा से आओगे और यहाँ से आप ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस, यानी कि अपने फॉर्म का जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर लोगे। अगर यहाँ से आपको ये कंप्लीट दिखा देता है, पेंडिंग में ना रख करके अप्रूव्ड अगर दिखा देता है, तो उसके बाद में फिर आपको सर्च बेनिफिशियरी पर जाना है और सर्च बेनिफिशियरी नेम पर जाना है। ठीक है, नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको शो पर कर देना और फिर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख करके अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने ही जैसे साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस परेशानी से सुविधा मिल सके। ठीक है, थैंक यू।